तो दोस्तों आज हम लोग ना इस एडवांस स्ट्रक्चर में सो दैट सच दैट टू टू सो दैट सच दैट इन सब में क्या डिफरेंट है। इस वर्ड को और इस वर्ड को आप देखेंगे तो सेम है, लेकिन इसमें डॉट नहीं है, लेकिन इसमें डॉट है। आप यहां पर सच दैट देख सकते हैं, फिर यहां पर सच दैट देख सकते हैं, लेकिन यहां पर डॉट है, यहां पर डॉट नहीं है। और एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू, इन सब में क्या अंतर है आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टू। आप देख रहे हैं यहां पर टू देख रहे हैं, टू आइए टू। टी डबल ओ को एडवर्ब टू बोला जाता है, एडवर्ब टू, और इसे इन्फिनेटिव टू बोला जाता है। और एक और टू है जिसे एडजेक्टिव टू बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि टू 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 ये तीनों में तीनों जो है पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, तो इसे बोलना है ये एडवर्ब टू है, इन्फिनेटिव टू है और एडजेक्टिव टू है। तो क्या है यहां पर टी डबल ओ का मतलब होगा बहुत या आवश्यकता से अधिक। क्लियर? जो टी डबल ओ है इसका मतलब यहां पर बहुत होगा या आवश्यकता से अधिक होगा। ओके, और ये जो टू है ये हमेशा किसी मेन वर्ब के पहले प्रयोग होगा, यानी इन्फिनिटी बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग होता है। ठीक, तो बनाते हैं कैसे। सबसे पहले यहां बोलता है कि सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर, प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस पास्ट में होगा तो वाज वर का प्रयोग करेंगे। तुरंत टी जो है डबल ओ एडजेक्टिव के पहले इसे लिखा जाएगा। टी डबल ओ है हमेशा एडजेक्टिव के पहले लिखा जाएगा। एडजेक्टिव मीन्स कोई विशेष कोई गुण या अवगुण बताने वाला शब्द, जैसे टू फैट, यहाँ टू फैट, टू थीन और टू ओल्ड, इस तरह के एडजेक्टिव यहाँ आना चाहिए। उसके तुरंत बाद टी ओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि तुम चलने के लिए बहुत मोटे हो, तुम तेज चलने के लिए बहुत मोटे, मतलब इतने मोटे हो कि तुम तेज चल नहीं सकते हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तुम की मीनिंग लिखेंगे यू, हो की मीनिंग हो गया आर, यू आर, मोटे हो लेकिन बहुत, तो इस बहुत के लिए हम बोले हैं ना कि बहुत की मीनिंग हमें टू लगाना है, टू। और तब मोटे के लिए फैट, यू आर टू फैट। अब देखिए के लिए कि तुरंत पहले एक मेन वर्ब आया हुआ है, तो के लिए की मीनिंग यहां मान लो कि टू है, और चलने की मीनिंग हो जाएगा वॉक, और फास्ट मतलब तेज। ये होगा यू आर टू फैट टू वॉक। अब आपके दिमाग में चल रहा कि सर यहां पर के लिए की मीनिंग फॉर लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे यहां पर, क्योंकि ये जो है के लिए से पहले यहां पर मेन वर्ब आया हुआ है, इसलिए आपको टू लगेगा। तो यू आर टू फैट टू वॉक फास्ट। तो देखेंगे वह पार्टी में जाने के लिए बहुत उत्तेजित थी, तो यहां पर लिखेंगे सी थी के लिए वॉज, उत्तेजित लेकिन बहुत, तो बहुत की मीनिंग टू, उत्तेजित यानी एक्साइटेड, सी वॉज टू एक्साइटेड, के लिए की मीनिंग टू, तब जाने की मीनिंग गो, फिर टू द पार्टी। अब आपके दिमाग में चलो कि सर ये टू कहां से आया, तो जब आप कहीं मंजिल पर जाते हैं, जैसे पार्टी जाने की बात हो रही है, तो गो के बाद अगर मंजिल फिक्स है तो हमेशा वहां पर टू लगता है। तो सी वॉज टू एक्साइटेड टू गो टू द पार्टी। ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए आवश्यकता से अधिक परेशान था। मैं यानी आई, था के लिए वाज, परेशान के लिए डिस्टर्ब, आई वाज सॉरी, आवश्यकता से अधिक टू डिस्टर्ब, आई वॉज टू डिस्टर्ब्ड, के लिए की मीनिंग टू, मिलने की बात हो रही है तो मीट, और उससे के लिए हिम
या हर, यहां कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है। तो आई वॉज टू डिस्टर्ब टू मीट हिम या हर। तो ये रहा इन्फिनिटिव टू, ठीक है, और एडवर्ब टू। इससे रिलेटेड हम आगे देखते हैं। अगर सो का पेयर दैट होता है, ओके, अगर इस सो का पेयर दैट होता है तो यहां पर सो का मतलब इतना और दैट का मतलब की, ओके। यानी अभी हम जो पढ़े हैं सेम वही है, यानी आप रिमूविंग टू वाला रूल पढ़े होंगे जिसमें एडवर्ब टू को हटाकर उसके जगह पर सो लगता है और इन्फिनिटिव टू को हटा करके दैट लगता है, तो समझ लिया एकदम वही है। क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी इतना के लिए हमें सो लगाना है, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा और की के लिए दैट लगाना है, और सेकंड सेंटेंस क्या बोलता है कि वह इतना बीमार है कि वह ढंग से बैठ नहीं सकती। वह यानी अब यहां वह कि मैंने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी है के लिए इस, बीमार तब इतना, सो इल, और की के लिए दैट, सी इज सो इल दैट, कि वह, तो फिर से वह आ गया तो लिखेंगे सी। अगर ये सकता सकती है तो यहां पर कैन नॉट लगेगा, अगर सका सकी सके है तो कुड नॉट लगेगा। तो सी कैन नॉट, बैठने की बात हो रही है, सीट ढंग से के लिए प्रॉपरली, सी सो इल दैट सी कैन नॉट सीट प्रॉपरली। मैं कल इतना व्यस्त था कि दवाई नहीं ले सका, कराए, मैं कल इतना व्यस्त, तो पहले मैं की मीनिंग आई, सका ये सेंटेंस पास्ट है, इससे भी पता चल जा रहा है और इससे भी पता चल जा रहा है। तो आई वॉज, ओके, इतना व्यस्त, इतना के लिए सो लगाना है, व्यस्त के लिए बिजी, आई वॉज सो बिजी कल यानी यस्टरडे, तब यहां की के लिए दैट, दैट के बाद तुरंत सब्जेक्ट, यहां का जो सब्जेक्ट रहेगा वही लिखा जाएगा। तो मैंने लिखा आई वॉज सो बिजी यस्टरडे दैट आई, नहीं ले सका यानी कुड नॉट टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन। तो ये रहा सो का पेयर दैट, यानी सो मीन्स इतना और दैट मीन्स की। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सच दैट अगर एक साथ आता है तो इसका मतलब होगा ऐसा कि, सच दैट ऐसा कि। अब क्या करेंगे कि मेरा अंग्रेजी ऐसा था कि हर कोई पसंद करता था, मेरा अंग्रेजी, तो लिखेंगे माई इंग्लिश, था के लिए वाज, और ऐसा के लिए सच, की के लिए दैट। माई इंग्लिश वाज सच दैट कि हर कोई के लिए, एवरीवन पसंद करता था, पास्ट एंड डेफिनिट यानी लाइक्ड। माई इंग्लिश वाज सच दैट एवरीवन लाइक्ड। अब सच के साथ दैट हो तो आपको ऐसा का मतलब निकालना है। आगे देखिए क्या कर रहा है, उसका कपड़ा ऐसा है कि सभी लोग उस पर हंसेंगे, यानी लग रहा है कि वो कपड़ा कहीं पहनकर जाने वाला है, ऐसा बेढंग कपड़ा वो पहन लिया है कि अगर वो जहां जाएगा तो वहां सभी लोग हंसेंगे। तो क्या करेंगे, हिज क्लॉथ, ऐसा है तो इज, तब ऐसा के लिए सच, की के लिए दैट। हिज क्लॉथ इज सच दैट कि सभी लोग यानी ऑल द पीपल विल, फ्यूचर टेंस से तो विल लगेगा, क्या करेंगे भाई, हंसेंगे यानी लाफ। हिज क्लॉथ इज सच दैट कि ऑल द पीपल विल लाफ। तो ये रहा सच का पेयर दैट। आगे देखते हैं, फिर देखिए फिर सच दैट ही आ गया।
लेकिन अब क्या होगा कि सच और दैट के बीच में हमें एडजेक्टिव डालना है। यानी अभी आप देख रहे थे सच दैट एक साथ लिखा जा रहा था, लेकिन सच और दैट के बीच में अब एडजेक्टिव डालना है। क्या करेंगे? ऐसी ठंड रात थी, देखिए ऐसी के बाद ठंड एडजेक्टिव हो गया, और तब यहां पर की मैं लिखना बंद कर दिया। ऐसी ठंड रात थी कि मैं लिखना बंद कर दिया। तो पहले ऐसी की मीनिंग, तो इसमें क्या ऐसी की मीनिंग, इसमें सब्जेक्ट आएगा इट, थी के लिए वाज, ऐसी ठंड, सच, इट वाज सच अ कोल्ड नाइट। जब आप एडजेक्टिव आएगा, किसी एडजेक्टिव, जब कोई एडजेक्टिव आएगा उसके बाद नाउन आएगा, तो नाउन के अकॉर्डिंग ही यहां पर आर्टिकल ए या एन लगाना है। तो इट वाज सच अ कोल्ड नाइट, इट वाज सच कोल्ड नाइट, ऑटोमेटिक यहां पर आर्टिकल मांग रहा है। तो इट वाज सच अ कोल्ड नाइट कि यानी दैट मैं लिखना बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड राइटिंग, स्टॉप के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। वहां ऐसा माहौल है कि तुम 1 मिनट नहीं रुक सकते हो। वो कोई किसी को बता रहे कि भाई देखो तुम वहां पर जाओ मत, ऐसा माहौल है कि जाओगे तो तुम टिक नहीं पाओगे, रुक नहीं पाओगे। तो क्या करेंगे? वहां ऐसा माहौल है, तो पहले लिखेंगे इट इज सच एन एटमॉस्फियर, फियर की के लिए एटमॉस्फियर, वहां की बात हो रहा है तो देयर, और तब की के लिए दैट। इट इज सच एन एटमॉस्फियर देयर दैट, एटमॉस्फियर मतलब माहौल, ठीक है। तो इट इज सच एन एटमॉस्फियर देयर दैट कि तुम 1 मिनट नहीं रुक सकते। तो तुम के मीनिंग यू, सकता सकते वाला सेंटेंस, यानी कैन नॉट, रुकने की बात हो रही है यानी स्टे 1 मिनट फॉर अ मिनट, देख रहे हैं ना। तो इट इज सच एन एटमॉस्फियर देयर दैट यू कैन नॉट स्टे फॉर अ मिनट। तो ये रहा सच का पेयर दैट। अब आगे देखते हैं गाइज। अभी इसके पहले आप सो डॉट डॉट दैट पढ़े थे, तो इसका मतलब इतना निकल रहा था और यहां पर की निकल रहा था। लेकिन जब ये दोनों साथ ही ये जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाएं तो इसका मतलब यहां पर ताकि निकलेगा। क्लियर? आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। सो दैट एक साथ आ जाए तो ताकि निकलेगा, दोनों के बीच में डॉट रहेगा, यानी दोनों के बीच में अगर एडजेक्टिव रहेगा तो सो का मतलब इतना, दैट मतलब की। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं प्रतिदिन दिल से पढ़ता हूं ताकि मैं परीक्षा पास कर सकूं। ये वाला पार्ट अगर प्रेजेंट में, फ्यूचर में है तो वो किस टेंस में होगा, उस टेंस में उसे ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन जैसे ये पास्ट में होगा तो वो भी पास्ट में बनेगा। क्या करना है? मैं प्रतिदिन दिल से पढ़ता हूं, आई स्टडी हार्डली डेली। ताकि भाई हमें दिल से पढ़ने का मतलब क्या है, यानी पर्पस बता रहा है, ये उद्देश्य बता रहा है। हमारे पढ़ने का मतलब है कि परीक्षा पास कर सकूं। आई स्टडी हार्डली डेली दैट, यानी सो दैट कि मैं परीक्षा पास कर सकूं। आई में पास द एग्जाम। क्या है कि अगर ये वाला प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो यहां पर सो दैट के बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब मे का ही प्रयोग होगा। अगर ये वाला पार्ट पास्ट में होता है तो यहां पर माइट का प्रयोग होगा, ठीक है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है ताकि वह खुश रह सके, हर कोई, यानी एवरी वन चाहता है यानी वांट्स। कमाना, कमाने की मीनिंग मेक भी होता है, अर्न भी होता है। चलिए मैं मेक लगाता हूं, मेक मनी। एवरीवन वांट्स टू मेक मनी, ताकि यानी सो दैट वह खुश रह सके, यानी ही, यहां रहने की बात आ गई तो मे बी का प्रयोग होगा। ही
मे बी हैप्पी। ठीक है ना। अब यहां कोई खुश रहने की बात हो ना, खुश रहना, दुखी रहना, तो यहां रहने की बात हो रही है तो रहने से हम बी का प्रयोग किए और खुश के लिए हैप्पी। तो क्या है कि एवरीवन वांट्स टू मेक मनी सो दैट ही मे बी हैप्पी। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक टाइमली पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।